हम बात करते हैं राजनीति की, और राजनीति भी बिहार की, तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने बैठे बिठाए लालू प्रसाद यादव की मुसीबत बढ़ा दी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की वाइफ ऐश्वर्या राय ने आज कहा कि तेज प्रताप के खुलासे के बाद यह तो क्लियर हो गया कि लालू यादव के परिवार को अपने बेटे के लड़कियों के साथ रिश्तों के बारे में पहले से जानकारी थी। ऐश्वर्या ने कहा इसीलिए उनके साथ जुल्म हुआ, शादी के बाद उन्हें मारा पीटा गया, घर से निकाला गया। ऐश्वर्या ने कहा कि अब लालू के परिवार को जवाब देना चाहिए कि उन्हें किस गलती की सजा मिली। अब उनका क्या होगा? असल में 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव ने खुलासा किया था कि वो 12 साल से अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप ने अपनी तस्वीरें शेयर की। इसके बाद जीतन राम मांझी ने एक और खुलासा किया, कहा कि एक और लड़की जिसके साथ तेज प्रताप के संबंध हैं वो कौन है, क्या संबंध है, यह भी पता चलना चाहिए। फिर कुछ वीडियोस भी सामने आए। हालांकि लालू यादव ने इज्जत बचाने के लिए तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया, उनके साथ परिवार के रिश्ते खत्म कर दिए। लेकिन आज ऐश्वर्या राय ने कहा ट्वीट करने से रिश्ते खत्म कैसे हो सकते हैं, यह सब ड्रामा है जो चुनाव को देखते हुए रचा गया है। ऐश्वर्या ने कहा उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि तेज प्रताप के साथ लालू के परिवार ने क्या किया, उन्हें सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि उन्हें किस बात की सजा दी गई। हमको तो मीडिया से ही पता चला ऐसा सब बात है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही बात था तो फिर हमको ये लोग मारा क्यों, हमको ये सब बोला क्यों कि तुम ही की हो सब चीज। मतलब why was I accused of doing nothing? If this is the case, they might be informed. If 12 years, they might be informed. I've been married in 2018, they might be informed. So why was I beaten up? Why I am going to the court for 7 years like a criminal when I have done nothing? When I did nothing. हमने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर हमको क्यों ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया? जब इनको पता ही था तो फिर हमको क्यों मारी? तो अब जो बातें कही जा रही हैं लालू यादव के परिवार की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव ने भी जो कहा है, उसको आप कैसे देखती हैं? उन्होंने जो बोला है वो बस एक ड्रामा है। 6 महीने में इलेक्शन है, उससे पहले ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम सोशल जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, हम सोशल जस्टिस के लिए रहते हैं। इनका सोशल जस्टिस कब था? जब हमको मार के बाहर निकाला गया। देखिए, कोर्ट ने इन्हें गिल्टी फाइंड किया है डोमेस्टिक वायलेंस में। कहाँ था सोशल जस्टिस इनका? आपको हम बता दे रहे हैं, कल ही राबड़ी देवी जी गई होंगी घर उनके, और उनका आंसू पोंछ के बोली होंगी कि तुम अभी शांत रहो, हम सब ठीक कर देंगे। किसके पास गई होंगी? तेज प्रताप जी के पास गई होंगी कि हम सब ठीक कर देंगे। ये लोग सब एक साथ बैठते हैं घर में, उसके बाद ये ड्रामा रचते हैं और उसके बाद अब खुद ही सब चीज़ करते हैं। दिस इज ऑल, ये सारा ड्रामा है इलेक्शन से पहले कवर अप करने के लिए। आप उनसे ये पूछिए ना कि भाभी का क्या, भाभी औरत नहीं है, उनसे ये पूछिए ना। भाई का उन्होंने उस दिन भी बोला है, मेरे बड़े भाई को ठीक है निकाल दिया, भाभी को कैसे आंसर दीजिएगा? उनसे ये सवाल पूछे कि भाभी का क्या, अभी भी तो हम बहू ही है ना। इस पूरे मामले में अब आप आगे क्या चाहती हैं? अब वो बताएं कि उनका ठीक है, ये जो हुआ उनको हटा दिया, मेरा क्या होगा? मेरी इस पूरी जो मतलब अब जो हमको लग रहा है पूरा जो ड्रामा रचा है उसमें मेरी क्या गलती थी कि why was I beaten up? वो बोले, हर चीज में वो बोलते हैं, वो बताए। ऐश्वर्या राय जिनसे हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, चंद्रिका राय की बेटी हैं। बिहार के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं दरोगा सिंह, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। चंद्रिका राय पहले आरजेडी में थे,
लालू के करीबी थे, बिहार सरकार में मंत्री थे। मई 2018 को उनकी बेटी ऐश्वर्या राय के साथ तेज प्रताप की शादी हुई, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद लड़ाई झगड़े की खबरें आने लगी और ऐश्वर्या का आरोप है कि 4 महीने बाद सितंबर में उनको लालू के घर से मार पीट कर निकाल दिया गया था। इसके बाद नवंबर 2018 में तेज प्रताप ने पटना फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दे दी। तब से ये मामला फैमिली कोर्ट के सामने है। चूंकि मामला पर्सनल है, इसलिए 2 दिन तक तो किसी राजनीतिक दल के नेता ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन जब ऐश्वर्या राय सामने आई, उन्होंने अपनी बात कही, तो लालू यादव के विरोधी भी मैदान में आ गए। लालू के ब्रदर इन लॉ और राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने कहा, हकीकत यही है कि लालू के परिवार को तेज प्रताप के रिश्ते बारे में पहले से पता था। इसी चक्कर में प्रेशर बनाकर ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप की शादी करवाई गई। अब सारा सच सामने आ गया, तो चुनाव में नुकसान से बचने के लिए लालू यादव ने तेज प्रताप से रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। पार्टी या परिवार से निकालने का जो बात है, ये अपनी इज्जत बचाने की बात है। पार्टी का तो निकाल सकते हैं, बाकी परिवार से कैसे निकालेंगे? वो तो न्यायालय जाना पड़ेगा, उसके लिए न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। मुंह जबानी किसी को निकाल देंगे तो निकलेगा नहीं ना। ये तमाम चीजें पता था क्या लोगों को पहले से? जब उसका भाई छात्र राजद का अध्यक्ष बना, आकाश यादव, आप लोग जानते भी होंगे, अनुष्का का। हाँ, जब हुआ तो साथ रहता था। 2013 से लगातार साथ है। उसके बाद जो हुआ, पार्टी से उसको बाहर किया गया। क्यों किया गया? तेज प्रताप जी अपना सलाह दिए, राय दिए, जो हम उसे प्यार करते हैं, अनुष्का से। हाँ, हम उससे शादी करना चाहते हैं, हमको दूसरा शादी नहीं करनी है। ये ऐश्वर्या से शादी करने से पहले 2013 की आप बात बता रहे हैं? हाँ, 13-14 की बात है। जब अब तो वो स्वीकार किया है ना, जब 12 साल पहले से हम प्यार कर रहे हैं, तो सबको जानकारी थी। तो ये बताइए, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं श्री दारोगा प्रसाद राय जी ने, उनकी पोती से शादी कराने का क्या मतलब था? शादी हो गई थी, इसकी जानकारी है कुछ या नहीं? सभी लोगों को जानकारी है। जैसे हो गई। हाँ, सभी लोगों को जानकारी है। इसीलिए तो पार्टी से, परिवार से लालू जी निकाले हैं। न्यायालय का मामला हमारे ऊपर नहीं आवे, हमारे से मीडिया, जनता क्वेश्चन नहीं करे। यही तो कारण है। बड़ी बात यह कि तेज प्रताप यादव ने तो अनुष्का यादव के साथ रिश्तों की बात कबूल की है, लेकिन जीतन राम मांझी ने एक तीसरी लड़की का नाम उछाल दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने तो सिर्फ ट्वीट किया, लेकिन सुभाष यादव ने कहा, जीतन राम मांझी ने जिस लड़की का जिक्र किया है वो हवाई नहीं है। तेज प्रताप यादव 19 मई को मालदीव क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। हमें सुनने में आया, जीतन राम मांझी ने 3 दिन पहले पोस्ट किया था, जी सिन्हा कौन है, सिन्हा लड़की कौन है? एक और लड़की होगी, अब पता नहीं, अब जीतन राम मांझी ने बताएंगे। वो पूछे जे ये लड़की जो है सिन्हा टाइटी वाली कौन है? इसको तो लालू जी और राबड़ी जी बतावे। तो हम लोग तो यही सुन रहे थे कि मालदीव गए हैं। तो मालदीव काहे लिए गए थे तेज प्रताप जी? 19 तारीख को मालदीव गए, 23 तारीख को लौट आए। मई में अभी अच्छा, अभी की मामला है। एक चैट भी वायरल हो रही है, इसमें किसी से बात हो रही है कि भाई अनुष्का यादव बात कर रही है किसी से, और वो कह रही है कि भाई 3 शादी हुई है। ऐसा है क्या? अब ये तो हमको जानकारी नहीं है, ये तो आप लोग का काम है, पता लगाइए क्या मामला है। बाकी जीतन राम मांझी जी ने बोला इस सिन्हा टाइटी वाला कौन है, तो ये तो आप लोग को पता करना पड़ेगा क्या मामला है, नहीं है। ये तो हम लोग क्या बताएंगे, हम तो पुलिस वाले हैं कि क्या है जो हम पता करेंगे। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने खुद ही सच्चाई कबूल की है, लालू यादव ने उन्हें घर और पार्टी से निकाला है। तेजस्वी के वाइफ, इसलिए अब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में चुनाव करीब है, इसलिए
लालू यादव ने सिर्फ लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए तेज प्रताप को पार्टी से निकाला है। अगर लालू यादव इतने ही संजीदा थे तो उन्होंने उस वक्त तेज प्रताप को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जब बहू ऐश्वर्या के साथ बदसलूकी की गई, जुल्म किया गया। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने अगर वाकई में तेज प्रताप को बेदखल किया है तो उन्हें वसीयतनामा भी जारी करना चाहिए। लालू जी ने अपने चेहरे को बचाने की कवायद की है, लेकिन सच यह नहीं है। लालू जी, आपने 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाला तो विधानसभा की सदस्यता तो उनकी राजद के सदस्य के रूप में है। अब तक आपने कोई आवेदन नहीं दिया आपके पुत्र ने, क्योंकि विधायक दल के नेता वो हैं या पदाधिकारी, 2 ही व्यक्ति दे सकते हैं। और साथ ही साथ वसीयतनामा आप जारी करिए। और आपकी जमीर उस समय कहाँ कैद खाने में कैद हो गई थी, जब मिरांडा हाउस में पढ़ने वाली बेटी ऐश्वर्या के साथ जब दुर्व्यवहार हो रहा था तो आपने अभिभावक की भूमिका क्यों नहीं अदा किया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। और लगातार इस ढंग के कारनामे तेज प्रताप यादव के द्वारा हो रहे थे तो आप चुप्पी क्यों साधे हुए थे, मौन क्यों साधे हुए थे। अब जब 2025 का चुनाव आया है तो आई वास के लिए आपने पार्टी से निकालने की बात कही। भाई चंद्रिका राय हमारी पार्टी के नेता हैं, उनकी बेटी ऐश्वर्या के साथ अगर जुल्म सितम होगा तो पार्टी तो उसके साथ खड़ी रहेगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस वक्त परिवार भी तेज प्रताप का साथ छोड़ गया उस वक्त पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव तेज प्रताप के सपोर्ट में खड़े हो गए। पप्पू यादव ने कहा बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन गलती को स्वीकारने की हिम्मत कम लोगों में होती है। तेज प्रताप ने पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्ते को कबूल किया है, किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए लालू यादव को भी तेज प्रताप की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। लालू जी को एक बात समझनी होगी, आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने ईमानदार प्रयास प्रेम को दुनिया के सामने, याद कीजिए बिल गेट्स ने स्वीकार किया था अमेरिका में, हमसे भूल हुई जब उन पर आरोप लगे थे और पूरी अमेरिका ने उसको सराहना की थी, लेकिन इन्होंने भूल नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं 12 साल से प्रेम कर रहा हूं और मैंने शादी की। इन्होंने सच्चाई को नहीं छुपाया। जब इन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और कहा कि मैं प्रेम करता हूं और शादी मैं कर लिया हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसी सच्चाई को पेरेंट्स को भी स्वीकार करनी चाहिए। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी से जब तेज प्रताप को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों में एक लाइन में इतना ही कहा कि लोक लाज का ध्यान तो सभी को रखना चाहिए और नेताओं को तो खासकर रखना चाहिए। लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना। तेज प्रताप यादव ने जो किया उसे प्राइवेट अफेयर कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता। अगर मामला प्राइवेट होता तो लालू यादव को उन्हें पार्टी से नहीं निकालना पड़ता। तेज प्रताप यादव पब्लिक लाइफ में हैं। जब जब आरजेडी की सरकार बनी उन्हें मंत्री बनाया गया, पार्टी में पोजीशन दी गई, इसलिए लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निकालकर अच्छा किया। अब 2 बातें हैं, एक तो ये कि तेज प्रताप जो कुछ कर रहे थे उस सबको पता था, परिवार को भी और पार्टी को भी, फिर भी किसने कुछ नहीं किया। अगर ये तस्वीरें बाहर ना आती तो शायद मामला इसी तरह लटका रहता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तेजस्वी ने दबाव डाला इसलिए तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई हुई। परिवार में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका तेज प्रताप के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और चुनाव के बाद इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन इस बारे में कुछ भी कहने से पहले हमें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए।